Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़े मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। देखी श्याम की जब से। भई बाबरी में तो तब से। भई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्री ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्री ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई श्याम सूरतिया। मन में बस गई श्याम सूरतिया। लोग कहे ये तो भई बावरिया। लोग कहे ये तो भई बावरिया। जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर ने मुरली बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई। गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई। कुल मर्यादा काम नया। प्रिय बाज उठा संगी ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया
शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो दरिद्रता के रोग से, जो दुख के रोग से दुखी हैं, जो माया रूपी पिशाची के द्वारा सदा कष्ट पा रहे हैं और संसार रूपी इस सिंधु में, इस समुद्र में जो बार बार गोता खा रहे हैं, एक बार ऊपर आए किसी भी तरह से भाग्य से, फिर गोता जब लगते हैं तो जिन्होंने अनुभव किया उनको पता है कैसा लगता है। एक बार ऊपर आए, लगा कि अब की बार बच गए, तब तक फिर नहीं चाहिए। ऐसी जो अवस्था में इस संसार में हो रहे हैं, उनके लिए कहते हैं तेषां कृते क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जते। उन सभी के कल्याण के लिए भागवत जी गर्जना कर रहे हैं, मेरे पास में आओ। आपका दुख भी दूर होगा, आपका दारिद्र्य भी दूर होगा, आपकी माया रूपी पिशाची है वो पिशाची भी भाग जाएगी। संसार सिंधु में नौका के समान, नौका तो एक छोटी सी चीज हो गई, बड़ा जलपोत के समान मैं हूं, मेरे पास में आ जाओ। एक बार भगवान के शरण में आकर के तो देखो। सुकेनोक्तम कदा राज्ञेन गोकर्णेन कदा पुनः सुरस्य कदा ब्राह्मैश्चिन्त्य में संशयं तिमम्। शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कब कहा था और गोकर्ण ने ही वह कब कहा था? सुरसी ने कुमारों के माध्यम से देवर्ष नारद ने कब इस कथा को कराया था? यदि संभव हो सके तो मुझे आप बताएं। सूत जी महाराज चूंकि शास्त्रों में भास्कर के समान है, उन्होंने उस संदेह को दूर करते हुए लिखा, आ कृष्ण निर्गमा 63 वर्षाधिक गते कलौ नवमी तो नवस्य च कथारंभम सुको करो। कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके जब स्वधाम जाते हैं तो उसके 30 वर्षों के बाद, ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण के धराधाम त्यागने के पश्चात पहली बार जो कथा हुई वो 30 वर्ष के बाद में हुई। नवमीतः नवस्य च, नवस्य मास अर्थात भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से इस कथा का शुभारंभ सुखदेव जी ने किया था, जो कि राजा परीक्षित को सुनाए थे। अर्थात राजा परीक्षित ने जब ये कथा सुनी थी उस समय वो 30 वर्ष की अवस्था थी उनकी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस कथा को सुना था। मैं आज विचार कर रहा था, और विचार क्यों आया? हम लोग भोजन करते हैं फलहार इत्यादि, तो बच्चे लोग कुछ परिवेशन करते हैं। उन बच्चों का भाव देख करके मुझे लगा कि इससे पहले हम भी तो इसी गांव में थे, हमारे इतने तो भाग्य नहीं हुए कि हम लोग भी कथा सुन सकते थे। ये बच्चे, इनका कितना भाग्य है। 4-5 तो मैंने ही कर दी अभी कुछ दिनों में ही। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे गर्भ में हो उस समय भी कथा हुई। कितने भाग्यशाली हैं। करीब करीब 1980 से लेकर के 1994, 1980 से 94 तक का समय था। जो लोग
याद कर सकते हैं, याद करें उस समय के बीच में कितनी कथा हुई थी जब मैं यहां था। और आज के बच्चों को इतना तो बीच में कितनी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो मेरा ही अनुभव है कि 5-6 कथा तो मैं ही कुछ समय में ही कर चुका। तो तब तक ये बच्चे शायद गर्भ में भी हो या बाद में इन्होंने कई बार सुनी हो। इतने संस्कारित बच्चे हैं कि इतना तो गुरुकुल में जाकर के बड़ा पढ़ाने के बाद में भी नहीं हो पाते। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा ये वास्तव में बच्चे भी और ये इनके माता पिता भी कितने भाग्यशाली हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग अधम गति की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग उत्तम गति की तरफ जा रहे हैं। हमारा गांव उन्नति की तरफ जा रहा है, लेकिन इस चीज में तो उन्नति है, कुछ दूसरी चीज में भी बहुत उन्नति हो गई जो पहले नहीं थी। जो पहले गिने चुने लोग अंगुली गणने होते थे, आज प्रसाद घर घर। बड़ी दुर्दशा की बात है। मुझे लग रहा है कि अब हम लोग भोजन करने के बाद में घूमने जाते हैं सड़क तक करीब करीब। बड़े सज्जनों से दर्शन होता है और अब लग रहा है शायद मुझे वो घूमना बंद करना पड़े। बोली शंकर भगवान की जय। आप लोग ऐसा मत समझो किसी ने कुछ कहा होगा या सुना होगा, ऐसा नहीं है। बस मैं क्या संकेत कर रहा हूं इतना ही समझ। तो उन्नति दोनों में हुई। एक अवनति का कारण है, एक उन्नति का कारण है। तो एक अवनति प्रशंसनीय है और एक अवनति उन्नति निंदनीय है। तो जो निंदनीय है उसको छोड़ो और जो प्रशंसनीय है, जो उन्नति वास्तव में होनी चाहिए। मैंने दोनों ही उन्नति देखी और आप भी उसे भली भांति परिचित हैं। इसलिए सतर्क हो जाएं। इन सब चीजों को हमें बड़ी गहराई से इन पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। परीक्षित जी ने कथा सुनी, उसके बाद में अब देखो, परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यांच धेनु शंकर भगवान की जय। परीक्षित जी ने जो कथा सुनी उसके बाद में कलयुग के और 200 वर्ष बीत गए, बीच में कोई कथा नहीं। उसके बाद ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि से गोकर्ण जी ने उसी कथा को फिर प्रारंभ किया। एक कथा के बाद में दूसरी कथा होने में कितना समय लग गया? 200 वर्ष पूरे हो गए। मतलब 200 वर्ष का मतलब हो कम से कम 3 पीढ़ी चली गई। 3 पीढ़ी बीच में जो गई उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। सामान्य तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो कितनी चले गए, कितने लोग चले गए। तो इसलिए बहुत भाग्यशाली होके नहीं। उस समय तो कलयुग प्रारंभ ही था। लोग ये कहते हैं कि नहीं अब कलयुग है, ऐसा तो है वैसा तो है, लेकिन उस समय कलयुग जस्ट प्रारंभ ही था। उसमें ऐसा था, उसकी अपेक्षा बहुत ठीक है। दूसरी जो कथा हुई थी वो 230 वर्ष के बाद में हुई थी, भगवान के धराधाम त्यागने के बाद। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सते ऊचुरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। उस कथा के फिर 30 वर्ष और लगे, तब तीसरी कथा हुई। और वह कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी के उद्धार के लिए सुनाई, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसको हम लोग
अक्षय नवमी बोलते हैं, उस दिन से कथा वह गोकर्ण जी ने कही थी। स्वपुरुषमपि वीक्षपासहस्तं वदत यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रहुरमन्य नृणां न वैष्णवानाम्। यमराज अपने जो दूत हैं उनके यहाँ से जिनको ले जाते हैं, जिनका समय पूरा हो जाता है, तो उनको लेने के लिए यमराज स्वयं तो आते नहीं, दूतों को भेजते हैं। किसी को पकड़ना हो तो दरोगा स्वयं थोड़ी आता है, पुलिस को भेज देता है। ऐसे ही यहां से जिसका समय पूरा हो जाता है उसके लिए यमराज वहां से अपने दूतों को भेजते हैं, अमुक व्यक्ति को लेकर के आ गया। और आने से पहले यमराज उसके कान के पास में मुंह ले जाकर के उसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जिनकी हम लिस्ट भी दे दें कि इनको लाना है, और उनके एक क्लिक करोगे सारा डेटा सामने आ जाता है नहीं कंप्यूटर में, ऐसे ही उनकी पूरी फाइल निकाल करके देख लेना कि इस सूची में ऐसे नाम है क्या जो भगवान की कथा भी सुनते थे। यदि ऐसे वो लोग हैं तो परिहर भगवत कथा सुमत्तान, उनको छोड़ देना, उधर मत जाना तुम, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। भगवान की कथा में जो मत रहते हैं उनके घर मत जाना लेने के लिए। प्रभुम अहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम। अहम तो अन्य नृणाम एव प्रभु अस्मि, वैष्णवानाम प्रभु अहम नास्मि। जो भगवान के भक्त हैं, तदितर जो लोग हैं, उनसे अतिरिक्त जो लोग हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उन्हीं का मैं शासन करता हूं। भगवान के भक्तों का मैं शासन नहीं करता, वहां तक मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए तुम वहां पर मत जाना। ये विषय जो है आप जब अजामिलोपाख्यान सुनेंगे वहां विस्तार से आपको प्राप्त होगा। इसलिए यमराज के दूतों से बचना है, यमराज के पासों से यदि बचना है, यमराज के शासित उस देश में जाने से बचना है, नरक इत्यादि में, तो भागवत की शरण में आओ। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यातात्या नहि भुवने किमप्यसाध्यम्। इस तरह का पद्म पुराणांतर्गत जो भागवत जी का महात्म्य है, जो 6 अध्यायों में वर्णित है, वो आपने अभी, जिसको कहा जाए सिंहावलोकन न्याय से आपने सुना। सिंहावलोकन न्याय वो होता है कि सिंह जैसे हम लोग चलते हैं वैसे नहीं चलता। सिंह यहां से छलांग लगाया वहां, वहां से लगाया वहां, और वहां से लगाया वहां। तो सिंहावलोकन न्याय से आज हम लोग करीब करीब 2.5 दिन में इसको पूरा कर पाए, जो कि 6 अध्यायों में है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, इस 6 अध्यायात्मक भागवत जी के महात्म्य को जो सुंदर भगवान के भक्तों से कहता है, तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही इसकी भागवत जी की कथा का सुनने का जो फल है पूर्ण उनको प्राप्त होता है। और यहां तक लिखा है भुवने किमपि असाध्यम न, उन दोनों के लिए ही पूरे त्रिभुवन में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। अर्थात ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें, ध्यान पूर्वक यदि इसका वर्णन करें, तो तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता। अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बहुत छोटी बात है, क्योंकि भगवान का भक्त होगा, ये सामान्य सी जो
कामना है ये उनके कभी उदय ही नहीं होते। जो असाध्य तो वास्तव में भगवत दर्शन है वो साध्य हो जाता है, और वो साध्य हो गया तो फिर और बचा क्या, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सामान्य सी जो छोटी छोटी बातें हैं ये तो भगवत भक्तों के कभी दिमाग में आती ही नहीं है। तो इस तरह से ये भागवत का जो महात्म्य था वो हमने आज परिपूर्ण कर लिया है। समय करीब करीब 2 घंटे का हो गया है। थोड़ा सा आप लोग जलपान कर लें। जलपान का मतलब जल ही पान, जलपान का अर्थ कहीं दूसरी जगह पे मत लगा लेना। जलपान इत्यादि कर ले, थोड़ा सा कीर्तन भी हो, फिर उसके बाद में मंगलाचरण होगा, और मंगलाचरण के बाद में और सारी जो कथाएं हैं उनका हम लोग शुभारंभ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा विराम, अल्प विराम, 15 मिनट का विराम है। के हरिलाल की जय। 15 मिनट का विश्राम है। जो भी कोई शंका का समाधान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार। भाव पूरित टेर मुझको करती ही लाचार है, और भाव से एक फूल दे दो तो वो मुझे स्वीकार। बेशक बरमाला लटका लो, बेशक बरमाला लटका लो, सजनी बिन सजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। बेशक पूरी पूरी रात जगो, बिन भाव भजन नहीं होता। हर खुशी तुझे मिलेगी, चरणों में सर झुका ले। हैं भावना के भूखे मेरे श्याम मुरली वाले।
खुशी तुझे मिलेगी, हर खुशी तुझे मिलेगी, चरणों में सिर झुका ले। है भावना के भूखे, है भावना के भूखे, मेरे श्याम मुरली वाले। भावना के भूखे, हे श्याम मुरली वाले। मंदिर बनवाए तूने, बनवाई धर्मशाला, मंदिर बनवाए तूने, बनवाई धर्मशाला, मंदिर किए ज्ञान भागवत भी भंडारा बहु विशाला, किए ज्ञान भागवत भी श्रद्धा नहीं है मन में, यदि भाव नहीं है मन में, दुनिया को तू दिखा ले। है भावना के भूखे, मेरे श्याम मुरली वाले। हैं लगा हो तेल कागज पर, लिखाई हो नहीं सकती, लगा हो तेल कागज पर, लिखाई हो नहीं सकती, जहाँ गम की बीमारी हो तो दवाई हो नहीं सकती। रुई अगर पानी से भीगी हो तो धुनाई हो नहीं सकती, रुई अगर पानी से भीगी हो तो धुनाई हो नहीं सकती, अगर ये दिल फट गए हो तो सिलाई हो नहीं सकती। भरत अगर ये मन मैला हो, भरत ये अगर मन मैला हो तो भगवान से मिलाई हो नहीं सकती। है भावना के भूखे, मेरे श्याम मुरली वाले। है भावना के भूखे, मेरे श्याम मुरली वाले। गजराज ने बुलाया एक फूल को चढ़ा के, राज ने बुलाया एक फूल को चढ़ा के, गजराज
फूल को चढ़ा के पांचाली ने पुकारा, दोनों हाथों को उठा के विधुरानी से मिले हैं, केले के छिलके खा के विधुरानी से मिले हैं, केले के छिलके खा के। यदि भाव सच्चे मन में, यदि भाव सच्चे मन में, यदि भाव सच्चा मन में, यदि भाव सच्चे मन में, फिर भगवान को बुला ले। हैं भावना के भूखे फिर शाम मुरली वाले, भावना के भूखे फिर श्याम मुरली वाले। हैं भावना के भूखे फिर श्याम मुरली वाले। भावना के भूखे फिर श्याम मुरली वाले। झूठा जहां है सारा, झूठा है ये झमेला, आया तो तू अकेला और जाएगा अकेला। देखिए कि राजा हुए अनेक यहाँ, रावण रहा न राम रहे। राजा हुए अनेक यहाँ, रावण रहा न राम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। झूठा जहां है सारा, झूठा है ये झमेला, आया था तू अकेला, जाए कभी अकेला। ये जिंदगी है यारो, ये जिंदगी है यारो, बस 4 दिन का मेला। भावना के भूखे भोलेनाथ डमरू वाले, हैं भावना के भूखे भोलेनाथ डमरू वाले। हैं भावना के भूखे भोलेनाथ, भोलेनाथ डमरू वाले। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक बार इतना जयकारा लगाओ भोले नाम का 10 किलोमीटर जाए। क्यों? यहाँ तो एक कुंभ का मेला लग गया है। कौन की? भोले की कृपा से एक कुंभ का मेला चालू किया। हमारे शास्त्री महाराज ने हमारे जन्म के प्रेमी हैं, वहाँ पर बैठे भैया के डमरू वाले बाबा को बुला लो, एक भजन गाएंगे। बोल गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? तो ये देखो हमारे भोले बाबा में कितनी सुंदरता है और कितना इनने श्रृंगार किया है वो मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुन रहे बच्चे हो। चौगुला तीन नेत्र गोरा बदन भोलेनाथ का
नेत्र गोरा बदन और भस्म रमी निज अंग और जटा जूट के बीच में विराजमान थी। जय हो प्रभु। विराजमान श्री गण संग में लिए नादिया आला और डम 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 डमरू बाजे गल। भैया बसो और बाही और सती जी बैठी और गोद में गणपत लाला। आज कहा कुल करूं बखान आपको संकट तुम्हें हरोगे अकेलाची है अभिनाची दंगल में लाज रखोगे। भैया बड़ी कृपा मेरे ऊपर होगी। अब जो भोले बाबा ने बटेश्वर धाम में लड़की का लड़का बना दिया है, वो हम आशीर्वाद लेकर के वो हम सुना रहे हैं। भोलेनाथ ने लड़की का लड़का संबल बोल ब्रह्मलाल महाराज की जय हो, जय हो। धन्य मैया जय हो, सुखी रहे बर्बाद पर शंकर भगवान की। और भैया जो जितनी चीजें हैं मैं गाऊंगा, महापुण्य देखती जाइए कान द्वारा और आंख द्वारा, कान द्वारा सुनती जाओ। हाँ एक खामोश ये फौजी महाराज हो आजो भमन के बीच मनाए रहे भोला बटेश्वर बारे
शंकर डमरू वाले भोला बटे तोरवारे का अरे आज सभा के रे जमाना ये भोला बटे तोरवारे ये बता कर तमारो वारे भोला बटे तोरवारे के बता कर तमारो वारे का महाराजा बदला सिंह कहला जी राजा बदला सिंह कहला जी
बनाए डालो, तो कन्या को कुंवर बनाए डालो। रही जय जयकार मनाए, तोला भटी दुर्वारे संतन अरुवारे का। अरे आज भवन के मनाए, तोला भटी दुर्वारे संतन अरुवारे का। शंकर भगवान बोल, पंडित जी महाराज की बोल, शास्त्री महाराज की। नमः पार्वती पते होरो महादेव। अच्छा, अब एक मैं तो इनके सामने कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। गन्ने प्रभु जिया और जी ने जो फिल्म का नाम सुनो। कथा वास्तव में कहते हैं कि कान द्वारा पी जाती है, और कथा में खूब कस के प्रेम लगाओ। अकेले प्रेम कथा से ज्यादा नारे में लगाना चाहिए। क्यों? सुना भाई, नारे में लगाना यूं चाहिए कि समाप्त है जागी। क्या नाम है कथा, तो पंडित जी अपने घर तो जाते नहीं है, उनका तो घर द्वार सब यही है, तो एकदम नहीं कोई टेरा है। शास्त्री महाराज, तो शास्त्री महाराज कौन जाएंगे? ऐसे ही तुम्हारा सबको जयकारा जागो 10 किलोमीटर, तो हमारे प्रभु कौन जाएंगे? बोल बंसी वारे की जय हो। शंकर भगवान की। बड़ा ही सुंदर भक्ति का आप लोगों ने समागम देखा। भक्त भी नाचे, भगवान भी नाचे, सबका मन भी नाचा, सबका तन भी नाचा। वास्तव में ये भारत भूमि है, इसमें एक से एक कलाकार है। उन कलाओं को, उन कलाकारों को स्टेज नहीं मिल पा रहे। अच्छा, बाबा को जो लोग जानते थे वो तो ठीक है, जो नहीं जानते थे वो जब आए थे बाबा ऐसा समझ रहे थे क्या? तो इसलिए सबको ही मौका देना चाहिए। पता नहीं किसमें क्या शक्ति और क्या भक्ति और क्या विरक्ति छिपी हुई है, ये सामान्य बुद्धि से परीक्षा करना संभव नहीं है। बहुत अच्छा रहा। और भागवत के मंगलाचरण से पहले भक्तिमय एक यहाँ का इस क्षेत्र का ज्वलंत उदाहरण, भगवान शंकर की असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको बाबा ने गा करके सुनाया। बड़ा अच्छा लगा। सब लोगों का जो संस्कार था वो उद्बुद्ध हो गया। जो जानते थे उनका वह संस्कार आ गया, जो नहीं जानते थे वो कुछ जान गए। अब बच्चों ने खूब तालियां बजा दी। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
भागवतकार श्री वेदव्यास जी भागवत जी की रचना कर रहे थे। जैसा कि प्रसंग आगे आएगा कैसे इसकी रचना हुई, तो उन्होंने जब इसकी रचना की बड़ा विचार किया। ग्रंथ का एक अंग मंगलाचरण होता है, ग्रंथ का घटक एक मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण उन्होंने बनाया, लेकिन मंगलाचरण बहुत तरह के होते हैं, थोड़ा ध्यान देना। नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण होता है। इस मंगलाचरण में वेदव्यास जी ने दोनों तरह के विषयों को समाहित किया है। दोनों लक्षण हैं, नमस्कारात्मक भी है, वस्तु निर्देशात्मक भी है। स्वरूप और तटस्थ लक्षणों से युक्त है। ग्रंथ में जब मंगलाचरण करते हैं तो ऐसा होता है कि जिस किसी संप्रदाय विशेष से किसी भगवान विशेष का नाम लेकर के मंगलाचरण हो तो वो सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं जो उनके उपासक हैं। लेकिन उनके उपासक नहीं है वो उससे दूर हो जाते हैं। एक मंगलाचरण मैं आपको बता रहा हूं, वो मंगलाचरण बहुत सारे देवताओं का नाम है, लेकिन फिर भी उसमें सभी देवताओं के जो उपासक हैं अनंत देव हैं, उनका नाम नहीं आ पाता। जैसे कि ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरिवरुण यमा वन्यरिंद्र कुबेरश्चंद्रादित्यो सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुर्वी भुजंगा सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीर्दितिरदिति सुता मातरश्चंडिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च। शायद ग्रंथ को जानते होंगे आप, लेकिन कौन से ग्रंथ का ये मंगलाचरण है ये नहीं जानते। सभी बच्चे और सभी महिला पुरुष वर्ग इस विषय को जानते हैं। शायद आप लोगों ने सुना हो पंचतंत्रम, पंचतंत्र सुना है? पंचतंत्र ग्रंथ है और उसी का ये मंगलाचरण है। तो पंचतंत्र के मंगलाचरण में प्रायः सभी देवताओं का नाम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देव हैं जिनका नाम नहीं है। जितना सटीक, जितना दृढ़ मंगलाचरण होगा, जैसी नींव रखी जाएगी वैसा ही मकान बनेगा। वेदव्यास जी ने सोचा कैसा मंगलाचरण बनाया जाए, कौन से देव की विशेष स्तुति की जाए इस मंगलाचरण में, क्योंकि मंगलाचरण ऐसा होता है कि वह मंगलाचरण जो ग्रंथ बना रहा है उस बनाने वाले का, उसमें जो उसको भजता है, उसका जो नमस्करणीय होता है, उसका ध्येय जो होता है, उसका जो उपास्य होता है, उसका उसमें नाम होता है। वेदव्यास जी ने कहा किसका नाम रखा जाए इसमें? भगवान शंकर का नाम रखोगे तो जो विष्णु के भक्त हैं वो अलग हो जाएंगे, विष्णु का नाम रखोगे तो शंकर वाले अलग हो जाएंगे, इन दोनों का रख दोगे तो पार्वती वाले अलग हो जाएंगे, जगदम्बा वाले, तीनों का रख दोगे तो गणपति वाले अलग हो जाएंगे, चौथे का रख दोगे श्रवण जैसे जो लोग हैं। श्रवण कुमार का नाम सबने सुना है कि नहीं? श्रवण कुमार वो किसी देवता को नहीं, अपने माता पिता को ही देवता मानता है। तो इसलिए
भागवत कार ने कहा नहीं, इन सब विषयों को पीछे छोड़ो, एक ऐसा विषय लेते हैं जिसके नीचे सब आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। ध्यान देना, जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। अब ये विषय ऐसा है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो चाहे सौर्य हो चाहे गणपत्य हो, सभी लोग सत्य को मानते हैं। और सत्य भी एक व्यावहारिक सत्य होती है, एक प्रातिभाषिक सत्य होती है और एक पारमार्थिक सत्य होती है। सत्य भी कई तरह के हैं। व्यवहार में हम देख रहे हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, ये सत्य तो है लेकिन परम सत्य नहीं है। ये व्यावहारिक सत्य, व्यवहार में है। एक होती है प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य उसको कहते हैं कि वहां पर दूर सीपी पड़ी हुई है, सीपी, शीप बोलते हैं, और सूर्य के प्रकाश में जोर से चमक रही है। यहां से देखने वाला लोभी व्यक्ति, अरे चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि चांदी का ही टुकड़ा है। वास्तव में वहां चांदी होती नहीं है, वो प्रातिभाषिक है। और तीसरा है पारमार्थिक सत्य, परम सत्य। और वही परम सत्य को इंगित करने के लिए यहां पर भागवतकार ने सत्य का विशेषण परम को लगाया। सत्यम परम, वह जो परम सत्य है जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता, उसका हम ध्यान करते हैं। सत्य को सब मानते हैं। कैसी सत्य है जिसका आप ध्यान करते हो? अर्थात सत्य शब्द से किसको ले सकते हो? इसीलिए परवर्ती टीकाकारों ने सत्य शब्द के बहुत सारे अनगिनत अर्थ किए। एक ही श्री बंशीधर शर्मा जी हुए जिन्होंने एक ही इस श्लोक का 108 अलग अलग अर्थों में व्याख्या की। एक ही श्लोक की 108 व्याख्या तो अलग अलग देवता परक, गोपरक की जो गाय की सेवा करता है, गायत्री परक की जो गायत्री की उपासना करता है, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं रुद्राक्ष के रूप में उसकी व्याख्या की सत्य मान करके, गंगा को सत्य मान करके गंगा परक इसकी व्याख्या की। अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है, यहां तक कि विभूति चंदन परक भी इसकी व्याख्या है। इस तरह से यह श्लोक इतना मार्मिक है। सत्य शब्द से जिसको भी ले लो, क्योंकि जो जिसका उपास्य है वो अपने उपास्य को, जो उपासक है अपने उपासक को सत्य ही मानता है। देश के उपासक हैं वो देश को ही सत्य मानते हैं। अपने जीवन को भी असत्य मान रहे हैं, बोले ये जीवन रहे न रहे, देश रहे, और देश पर न्यौछावर हो जाते हैं, है ना। चाहे जान भले ही जाए, देश धर्म पर बले बले जाए। चाहे जान भले ही जाए, देश धर्म पर बले बले जाए, तब होगा पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। कितनी अच्छी बात है। यहाँ के बच्चे इसको अभी गाते कि नहीं गाते? पहले हम लोगों का झंडा चलता था यहाँ से, तो झंडे के दिन 26 जनवरी
15 अगस्त को झंडा आगे, बड़े लोग झंडा पीछे, लाइन, और सब लोग इस गीत को गाते हुए जाते थे। अर्थ तो जानते नहीं थे उस समय, लेकिन अब वो अर्थ कितना सार्थक है कि मैं यहां से भी उसको बोल पा रहा हूं कि चाहे जान भले ही जावे, देश धर्म पर बल बल जावे, तब होवे पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे। और कुछ लोग तथा कथित उस झंडे का ही कैसा अपमान कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कितनी हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। तो वह जो सत्य है, उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। कृष्ण परक यदि अर्थ करते हैं तो ऐसा होता है, जन्माद्यस्य यतः, जिस परब्रह्म परमात्मा से, कृष्णचंद्र से ही इस संपूर्ण चराचर विश्व का सृजन होता है, सृष्टि होती है। और जन्म आदि शब्द है, आदि का मतलब स्थिति और प्रलय, वही इसका पालन करते हैं और वही इसका संहार भी करते हैं समय आने पर। जिनसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय इस संसार का होता है, अन्वयात इतरतः, वह इसमें सब में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी वो इससे अलग है। ऐसा नहीं संसार में लिप्त हो गया तो अब इससे अलग नहीं है, वो संसार में रहते हुए भी इससे अलग है। और इसमें कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, संसार में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उन सभी विषयों से वो पूर्ण रूप से अभिज्ञ है। अर्थेषु अभिज्ञः, सारे विषयों को वो भली बात जानता है। अभिज्ञ का मतलब है सर्वतो भावेन जानाति इति अभिज्ञः। आपके करतल पर एक आमल की वृक्ष फल रखा हो, आमले का फल रखा हो, आप देख सकते हो उसको, लेकिन आपके हाथ पर रखने पर भी पूर्ण रूप से आप नहीं देख पा रहे। हो सकता है ऐसे देखोगे तो इधर दिखाई, लेकिन नीचे वाला भाग है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन वह परब्रह्म परमात्मा इस चराचर विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसको पूर्ण रूप से वो जानते हैं। इसलिए अतोत्र पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, हर विषय के साथ में वो वहां हैं, उसको वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो वहां बद्रीनाथ में जाके प्रार्थना करेंगे तभी सुनेंगे, वो यहां से भी सुन रहे हैं। अर्थेषु अभिज्ञः, और स्वराट, उनको बताने के लिए, जैसे सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता होती है क्या? भाई दीपक दिखाओ तब सूर्य का दर्शन करें। ऐसे वो स्वयं स्वराट, उसको बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। सुरजीत जैसे वो किसी ने बताया नहीं कि वहां तत्व वहां है, वो जब चाहता है तो उसको जबरदस्ती ज्ञान करा देता है, और ऐसा ज्ञान करा देता है कि ऐसा भूत चढ़ जाता है कि वो फिर उतरता नहीं, वो ज्यादा बलवान है। और ऐसा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने अपने हृदय से ही संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान कराया, वेद का ज्ञान कराया। जिस वेद के ज्ञान में बड़े बड़े सूरवीर भी हैं, बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे वेद का जिन्होंने अपने संकल्प से, अपने हृदय के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान करा दिया, ऐसे वह परम सत्य है। तेजो बार मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा,
जैसे जल में स्थल, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही जितनी लीलाएं वास्तव में वो सत्य है लेकिन हमें असत्य सी प्रतीत होती है। जगत असत्य है, वो सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे कहीं जल भरा हुआ है, ऊपर से रोशनी है, तो ऐसा लगता है और जगह तो कीचड़ है और जहां जल है वहीं लगता है यहीं सूखा है। अब पैर जैसे वहां रखते तो छप से हो जाता है। प्रायः सबका अनुभव होगा। तब आप कहते हो अरे हम तो समझ रहे थे यह जल ही है, और आपको नहीं, वैसे तो सबका अनुभव होगा, नहीं हो तो महाभारत का मुख्य कारण वही था। दुर्योधन जा रहा था राजसूय यज्ञ में, और ऐसी यज्ञशाला युधिष्ठिर जी की बनी हुई थी कि जहां जल था वहां स्थल, जहां स्थल था वहां जल दिखाई देगा। इसलिए जहां जल था वहां तो वो जो है स्थल समझ करके अपने ऐसे चला जैसे स्थल है, जैसे चलते हैं, वहां फिसल के गिर गया। और जहां स्थल था वहां जल समझ बैठा, और जहां जल था वहां स्थल समझ बैठा। अंततोगत्वा महिलाएं हंसने लगी और महाभारत का कारण हो गया। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा रेगिस्तान में चले, या कभी कभी यहां से राजस्थान ज्यादा दूर नहीं है, यहां भी सूर्य की प्रखर किरणें जब पड़ती है तो खेतों में दूर जो खाली हो वहां देखो तो ऐसे लगता है जैसे कि जल है। ऐसे सूर्य की जो मरीचिकाएं हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उनमें ऐसा लगता है जैसे जल की तरंगें आ रही हैं, क्या समुद्र जैसे। तो जल में स्थल का, स्थल में जल का जैसे भान होता है, वैसे ही जिसकी लीलाओं भान दिखाई देता है, ब्रह्म दिखाई देता है, सब कुछ ये मृषाई है, असत्य ही है, लेकिन फिर भी वो संसार की सारी वस्तुएं हमें सत्य सी प्रतीत होती हैं। धामना स्वेद सदा निरस्त कुहकम, जो अपने लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन अपने भक्तों का अपने तेज से जो सदा अज्ञान दूर करते रहते हैं, ऐसे परम सत्य जो हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, उन्हीं का हम ध्यान करते हैं। सत्य शब्द से बहुत सारे अर्थों को लगा लें और ये सारे विषय उसी के विशेषण बन जाएंगे, और तत्त देवता परक, तत्त वस्तु परक इस श्लोक का अर्थ हो सकता है। क्योंकि अभी तक वैसे ही 3 दिन यहाँ हो गए, लेकिन कभी समय मिलेगा इस पर बड़ी विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। ऐसे सत्य शब्द से यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है, प्रारंभ में ही सत्यम परम धीमहि है, अंततो गत्वा स्वांतस्तमस शांतये में, वहां भी अंतिम में सत्य का ही है, और मध्य में भी सत्य व्रतम सत्य परंत्र सत्यम से सत्य ही लिया गया है। तो ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथांत में सत्य से भगवान कृष्ण का विशेषित भगवान को किया गया। इसलिए सत्य शब्द से अभी तत्काल में कृष्ण को ही मान लो, या जो जिस देवता के परक हैं, देवता के उपासक हैं, उस देवता को ही सत्य मान करके नमस्कार कर लो। जो जिस देवता को मानता है उसी देवता को ध्यान करते हुए मंगलाचरण करके आगे ग्रंथ में प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्त्रसिबदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं। अनुबंध चतुष्टय होते हैं, विषय क्या है, इसमें क्या वर्णन है, भागवत का विषय क्या है।
और इसका अधिकारी कौन है, कौन इस विषय को ग्रहण करने का अधिकारी है, और क्या इसका संबंध है, और क्यों इसको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए, प्रयोजन क्या है। यही 4 अनुबंध चतुष्टय नाम से जाने जाते हैं। वेदव्यास जी मंगलाचरण के ही प्रारंभ में उनको बताते हैं, क्योंकि बिना अनुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नहीं बचते। अनुबंध चतुष्टय को ग्रंथ के प्रारंभ में ही रख देना चाहिए, अन्यथा मंगलाचरण अधूरा रह जाता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः। इस भागवत का विषय है धर्म, ये धर्म को बताता है। बस इतनी सी बात इसमें है। धर्म तो हम जानते हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, हम तो बोलते हैं। वास्तव में धर्म बहुत से धर्म है। आपद धर्म है, राजधर्म है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, अतिथि धर्म है। हर व्यक्ति जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं पर उसका एक धर्म है, उसके साथ में है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आपका क्या कर्तव्य है। आप गद्दी पर बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रोताओं को रौंदते ही चले जाइए। लोगों को प्यास भी लगी होगी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। लोगों के घुटनों में भी दर्द आपके में भी नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी के में नहीं हो रहा। आपको लोगों की परिस्थिति को समझते हुए कार्य करना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका एक पथिक धर्म साथ में है। बड़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, उनको रास्ता देना आपका धर्म है। यहां तक लिखा है बड़े बूढ़े आते हैं, उनको पहले दाहिने तरफ रास्ता दे देना चाहिए। गाय आ रही है, रास्ता दे देना चाहिए। वृक्ष इत्यादि हैं, महद वृक्ष, पिप्पल है, बट वृक्ष है, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनको भी दाएं तरफ उनकी परिक्रमा करते हुए निकलना चाहिए। इसलिए वो भी आपका वहां पथिक धर्म है, यात्रिक धर्म है। पुत्र हैं तो वहां भी आपका एक धर्म है। कहीं अतिथि हुए तो वहां भी एक आपका धर्म है। अतिथि देवो भव। अतिथि हो आप, उसको देवता के समान मानो। कोई आपके यहां अतिथि आए तो अतिथि आपको तो किसी ने देवता मान लिया, तो आपका भी पूज्य पूजक भाव वहां हो गया, तो आपका भी तो कुछ वहां धर्म हुआ कि नहीं। आपको देवता मान लिया तो आप वहां का जितना भी सब कुछ था सब समेट करके चल दिए। उसकी रक्षा करना भी, उसका सम्मान भी रखना तो आपका धर्म है। तो यही धर्म है, और ये तो सामान्य व्यावहारिक धर्म है। भागवत में वो धर्म निरूपित है जिसका नाम है प्रोज्झित कैतवः धर्म निरूपित, जिसमें से जितने भी कितव हैं, जितने भी कपट हैं, वो सारे निकाल दिए गए हैं। और परम शब्द से कहा, संसार की कोई भी अभिलाषा है वो जहां से निकाल दी गई है। ऐसे परम धर्म का निरूपण इसमें है, अर्थात भागवत धर्म का ही निरूपण है इसमें। भगवान के भक्त कैसे होते हैं ये इसमें बतलाया गया है। भगवान के भक्त प्रहलाद जैसे होते हैं। बताओ, एक सामान्य सा पुत्र त्रैलोक्य विजयी के साथ में उसकी शत्रुता है, और वो कोई दूसरा नहीं, उसी का पिता है। लेकिन फिर भी अपने पुत्र धर्म को भी निभाते हुए उसने भागवत धर्म का वहां पर आचरण किया, इसलिए वो भागवत का एक अंग बन गया।
ऐसा निष्कपट धर्म का, कैतव रहित धर्म का भागवत में वर्णन है। और वही धर्म निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, जो निर्मत्सर है, जो दूसरे के प्रति मत्सर्जनिका नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ऐसे जो परम वैष्णव है, परम भगवत भक्त हैं, वही इसके अधिकारी। उन्हीं के द्वारा वह जो धर्म है, परम धर्म, वह वेद्य है, वह जानने योग्य है, शिवदम। और वही धर्म वास्तव में हम सभी को कल्याण करने वाला है। शिव माने कल्याण, वही कल्याण देने वाला है। और तापत्रयोन्मूलनम, यही प्रयोजन है। जब इसका श्रवण हम करते हैं, इसका पठन करते हैं, तो हमारे जो त्रिविध ताप हैं, वो ताप तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। यही इसका प्रयोजन है। अर्थात जिनको तीन ताप परेशान कर रहे हैं, आज दैविक, आज भौतिक और आध्यात्मिक, वो भागवत की शरण में आ जाओ, तीनों ताप इससे दूर हो जाएंगे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। अब महामुनि, एक तो होता है मननान मुनि, जो सदा चिंतन करता रहता है। किसी एक विषय को आपने जान लिया। कल ज्ञान और विज्ञान की कथा हो रही थी एक जगह। विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। सर्वतो भावेन, सर्व प्रकारेण उस विषय को परीक्षित कर लेना, वही विज्ञान है। और जो सदा मनन करता रहता है, केवल एक बार आप जाकर के पिनाट घूम करके चले आए, आपको हो सकता है सारे जीवन वो न याद रहे, क्योंकि रास्ता बदल जाता है। मेरे ही सामने कई पिनाट जाने के रास्ते बदल गए। पहले बीच में से होकर के ऐसे निकल जाते, लघुवर की से होकर, फिर इधर से बीच में से जाने लगे, और अब तो एक ही रास्ता ऐसे रोड बाई रोड। तो सर्वकाल सर्वतो भावेन जानना ही विज्ञान है। केवल एक रास्ता जान लिया 20 वर्ष पहले, उसके बाद में आए, हम तो आपके यहाँ जाना चाह रहे थे, गए भी लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ता बंद था। तो रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। जो बार बार मनन करता रहता है वो मुनि, और महान चासो मुनि महामुनि। मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है। विभाजन वही कर सकता है उसके जिसको पूरा ज्ञान है। ऐसे महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और क्या विशेष हो सकता है, जिसके सुनने मात्र से सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इसके जो सेवा के लिए, इसको सुनने के लिए जो उद्यत होते हैं, इसके लिए जो आते हैं, इसके लिए इसको सुनने के लिए जो तैयार होते हैं, उनके भीतर के हृदय के जो भाव हैं, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, वो जो है खुल जाते हैं। और खुल जाए इतना ही नहीं, अवरुध्यते कृति भी, वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह बलात्कारेण अवरुद्ध हो जाता है। वो आकर के ऐसा फंस जाता है कि जब तक आप भागवत सुनते रहोगे, आपके भीतर से वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्रकंद्र आनंद घन कभी आपके हृदय से निकल नहीं सकते। ऐसा वह परमात्मा है। इसलिए ऐसे उस परमात्मा के ध्यान में वही इसका ध्येय है, वही इसका गेय है, वही इसका उपास्य है, वही इसका वर्णित है। इसमें वही इसमें यहाँ पर उसी का वर्णन है, उसी को हम लोग सुनते हैं। भागवत जी एक वेद का फल के रूप में, जो कि मैंने पहले वर्णन कर ही दिया है। तो आप लोग जिसको सुन रहे हो
वो परंपरागत है, वह वेद से सम्मत है, वो महामुनियों के द्वारा रचित एवं परीक्षित है, उनके द्वारा इसका आचरण किया हुआ है। ऐसा विषय हम लोग सुनने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, नाना तरह के ग्रंथ लोग बना देते हैं, ऊट पटांग जो जिसके मन में आई वो लिख देता है, और हम लोग फिर प्रश्न करते अरे उसमें तो ऐसा था, इसमें तो ऐसा था। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी भ्रमित हो जाती है। इसलिए हमें 3 कसौटियों पर हर ग्रंथ को पहले कसना चाहिए। इस ग्रंथ को किसने बनाया, पहले इसको जानो। बच्चे लोग परीक्षा में पास हो गए, उनसे पूछो इसका कर्ता कौन था तो नहीं पता है। ग्रंथ को बनाने वाला कौन है ये उनको पूछो तो नहीं पता है। तो क्या उस मास्टर साहब ने पढ़ाया और क्या उन्होंने पढ़ा। दूसरी बात, इसको पहले, हमसे पहले किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने पढ़ा है या नहीं। तीसरी, ये जो इसमें है वो हमारे द्वारा साध्य है या नहीं। हम इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं या नहीं। इसलिए हमें इन 3 कसौटियों पर कस करके तब काम करना चाहिए। जैसे कि इदम मदिष्ट साधनम, ये जो हम करने जा रहे हैं इससे मेरा लाभ होगा, ऐसा पहले जाने तो लाभ तो होगा, जो इतना बड़ा धर्म इसमें वर्णित है। लेकिन इदम मत्कृत साध्यम, ये मेरे प्रयत्न के द्वारा सफल भी मैं कर पाऊंगा, ये भी सोचना चाहिए। पैर से खंज है और वो यदि चाहे कि फौज में भर्ती हो जाए तो पहली परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमें जो है सोना मिले। सोना माने स्लीप नहीं, सोना माने गोल्ड। कौन है ऐसा, बोली शंकर भगवान की जय। सब लोग चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि सोना मिल जाए। और सोना दौड़ना मत, मैं अभी बता रहा हूं आपको। सुमेरु पर्वत सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो। गांव के नीचे जाओगे बहुत सारे पर्वत है, छोटे छोटे पर्वत है। जिन्होंने बाहर नहीं देखे उनको यही बड़े पर्वत रहते हैं। पहाड़ मिट्टी के हैं ये। लेकिन सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो पूरा का पूरा, जैसे मिट्टी के हैं, वो सोने का है। वो कैसा है? सोने का है। और इतना बड़ा है वो कि धन्यो मेरु गिरिर यदेक शिखरे स्वच्छंद ब्रह्मादयः। ब्रह्मादिक समस्त देवता उसी पर रहते हैं स्वच्छंद रूप में। इतना विशाल है। लेकिन कोई दौड़ नहीं रहा सोना लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि वहां पहुंचा जा नहीं सकता, हमारी शक्ति से वो बाहर है। तो ये चीजें हमें पहले अपने कार्य को करने से पहले सोच लेनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि हमारे प्रयत्न के द्वारा क्या वो साध्य है, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हमें उसकी प्राप्ति की शक्ति सामर्थ्य हम में है क्या। ये हम जान लेते हैं तभी हमारा उसमें हमारी गति होती है, हमारा प्रवेश होता है, हम उसको करने के लिए चलते हैं। तो देखो महामुनि ने इसको बना दिया है। हमसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही सुनाई, उसके बाद में गोकर्ण जी ने भी सुनाई, सनत कुमार जी ने भी सामान्य सभी लोगों को सुनाई, हमारे ही पुरखों को सुनाई। तो वो सब सुन लिए हैं, इसका मतलब हम भी सुन सकते हैं, साध्य है हमारे द्वारा। हम इसका यदि ज्ञान कर लेते हैं
तो जो भी भागवत हुए अमर हो गए, उनका नाम आज बड़े सम्मान से लिया जाता है। हमें भी वो वांछनीय, इसलिए हमें सुनना चाहिए। ऐसा सुंदर है भागवत के 3 जो मंगलाचरण के रूप में, अनुबंध चतुष्टय के रूप में, और इसका जो वास्तव में तत्व है, रहस्य है, उसका प्रकाश 3 श्लोकों में किया गया। आगे नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शौनकादि 88,000 ऋषि भागवत के मंगलाचरण के उपरांत भूमिका बनाते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं, शौनकादि 88,000 ऋषि उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। नैमिषारण्य उसका इसलिए नाम है, एक बार पृथ्वी के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए, कलिकाल के इस घोर समय को देख करके उन सब ने कहा कोई पवित्रतम स्थान हो वहां हम चलें, जहां बैठ करके शांति से भगवत चर्चा कर सकें, कुछ उपासना कर सकें। वास्तव में ये जीवन इसीलिए है, मानव जीवन इसीलिए है। विषय भोग उपभोग के लिए तो और बहुत सारी योनियां हैं, जो बच्चे भी पैदा करते हैं, जो विषय सुख भी लेते हैं, जीवन भी व्यतीत करते हैं, श्वास प्रश्वास भी लेते हैं, उनमें भी शत्रु मित्र भाव होता है, सूकर कुकर सब में। तो ये विषय वहां भी प्राप्त है, लेकिन जो आप सुन रहे हो ये वहां प्राप्त है। लेकिन जो जिसके लिए है वो शरीर, हम उसको नहीं करते, और जिसके लिए नहीं है उसी को पश्चात नपे न पश्चात, उसी को हम लोग करते हैं। यही तो विडंबना है, यही तो भागवत जी के माध्यम से समझना है कि हमें जो करना है वो हम कर नहीं रहे, और जिसको हमें नहीं करना है वही हम कर रहे हैं। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के जो हमारे धर्म हैं उनको, उनका पालन करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए, परम धर्म जो है, परम सत्य है, उसकी उपासना, उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। और वह समय जब शरीर से बैठ नहीं पा रहे, कानों से सुन नहीं पा रहे, मुंह से कुछ खा नहीं पा रहे, वेदांती हो गए, उस समय कैसा सुना जाता है? जो लोग इस अवस्था में हैं उनसे पूछो। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञा, ये काम तो आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेने चाहिए, ज्यादा लेट मत करो। इसलिए इसके लिए जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे अभी उम्र ही क्या है, देख लेंगे बाद में, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इसलिए हमें सजग रह करके सदा गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, जैसे कि हमारे केसों को मृत्यु ने पकड़ लिया है। ऐसा नहीं कि 60 वर्ष के बाद में, ऐसा कोई कालवाचक शब्द नहीं है। हमारे केसों को मृत्यु ने पकड़ लिया है और वो कभी भी झटका दे सकती है। ऐसा सोच करके सदा धर्म का आचरण हमें करते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कर लेंगे 60 वर्ष के बाद में। 60 वर्ष के जो लोग हो गए वो कितना कर रहे हैं उनकी तरफ देखो। इसलिए पहले से ही
अपने आप को उसमें तल्लीन कर लेना चाहिए, अपने जो करणीय कर्तव्य उनको करते हुए। इसलिए शौनकादि 88,000 ऋषि उस नैमिषारण्य क्षेत्र में कैसे पहुंचे? सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा पहले एक स्थान का चयन करो, कहां कथा हो, जहां सब लोग शांति से बैठ सकें, सुख से सुन सकें, कहीं किसी तरह का कोई भी व्यवधान ना हो, जल इत्यादि की सुंदर व्यवस्था हो, यथा योग्य जो जैसे आए उनके लिए स्थान हो पर्याप्त, ऐसी जगह पे होना चाहिए। और जगह की महिमा बड़ी अपरंपार है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि आप वहां जाते ही बड़े बड़े बुरे बुरे स्वप्न भी आगे आने लगते हैं, आपका भाव दूषित होने लगता है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जाते ही यत समीपस्थ जीवाना, जहां जाकर के प्राणी भी, जो हिंसक प्राणी है, वो भी अपने बहिर्भाव को त्याग देते हैं। ऐसा स्थान हो। देखो आपस में शत्रु हैं, लेकिन स्थान विशेष के कारण वो शत्रुता त्याग देते हैं। कैसे? एक शत्रुता बहुत प्रसिद्ध है, गो व्याघ्रम। जब पंडित लोग शादी मिलाते हैं ना, विधिवर्ग मिलाते हैं, तो उसमें योनि वैर होता है, तो योनि वैर मिलाते हैं आपस में। एक की व्याघ्र योनि है, एक की गो योनि है। उन दोनों का यदि विवाह हो जाता है तो व्याघ्र योनि वाला गो योनि वाले को समाप्त कर देता है। योनि वैर होता है, वो जन्म जाति से होता है। किसी ने नहीं कहा बिल्ली को कि तुम्हारे पुरखा खाते थे इसलिए ये चूहा तुम्हारा परम शत्रु है, इसको खाओ। जन्म लेते ही बिल्ली का बच्चा चूहे पर दौड़ता है, उसने बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी। लेकिन वही गो माने वृषभ, भगवान शंकर का नंदी की सवारी, भगवान शंकर के यहां रहता है, और श्रीमती जी का वाहन जो है वही व्याघ्र है, सिंह की सवारी। लेकिन दोनों आपस में खेलते रहते हैं। स्थान का महत्व है। सर्प चूहे को देखते ही उस पर दौड़ता है, उसको ग्रास बना लेता है। लेकिन पिता का हार वही है और पुत्र का वाहन है। घर ही में आपस में खेलते रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती। इधर और एक पुत्र हैं बड़े कार्तिकेय, उनका वाहन मोर, और पिताजी का हार सर्पराज। लेकिन कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। स्थान की महत्ता। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उस स्थान का चयन करना चाहिए, हमारे लिए उचित है या नहीं। वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर वास्तु में वर्णन है, कहाँ स्थान हो, उस नगर के नाम के हिसाब से आपका नाम सही है या नहीं, वास्तुविद अच्छी तरह से जानते हैं। उस घर का आपकी राशि के हिसाब से किधर द्वार होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि स्थान तलाशो कहां सही है। बोले हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, जिसने इसको बनाया उसको पता होगा। जो कुमार घड़ा बनाते हैं कुंभकार, उसको पता रहता है कि ये वाला सही है महाराज, इसको ले लो। उसने बनाया है कि इसमें कितनी मिट्टी की आवश्यकता है, उसे ज्यादा लगी है, कम लगी है, कैसा पका है। ऋषियों ने विचार किया ऐसा करते हैं, चलो ब्रह्मा जी ने सबको बनाया, ब्रह्मा जी से पूछेंगे। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं,
ये चक्र एक धुरी पर घूम रहा था। बोले जहां पर ये धुरी टूट जाए, धुरी टूटेगी तो चक्र गिरेगा, और जहां ये चक्र गिरेगा वही समझ लेना सबसे श्रेष्ठ है ये स्थान। बस ब्रह्मा जी ने उसको छोड़ा, पीछे पीछे सारे और ऋषि मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते 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 वो यहीं सीतापुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में, वहां नैमिष है, वहीं पर वो चक्र की जो नेमी थे वो शीर्ण हो गई, इसलिए उसका नाम है नैमिषार। वहां वो चक्र गिरा, चक्र तो चला गया पाताल में, वहीं से एक धारा प्रवाहित हुई जो कि गोमती नदी वहां से प्रवाहित हो रही। बड़ा रमणीय स्थान है, भाग्य से दर्शन होता है। वास्तव में मैं बहुत जगह गया, लेकिन वहां का जो रमणीयता है, वहां की जो दिव्यता है, वहां की जो भव्यता है, वहां का जो एक आध्यात्मिक भाव है, वहां का जो परिवेश है, जिन्होंने दर्शन किया है वो धन्य है, नहीं किया तो जरूर जाना वहां देखने। बहुत ही रमणीय स्थान है, बड़ा दर्शनीय स्थान है। वहीं पर ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते हैं, वही है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, वो अनिमिष क्षेत्र भी है। निमिष बोलते हैं आपके पलक जो है ना, और जिनके पलक नहीं होते उनको अनिमिष बोलते हैं। अनिमिष का मतलब हो गया देवता। कभी आपके सामने देवता आ जाएं तो आप कैसे पहचानोगे? देवताओं के कभी पलक झपकते नहीं, ऐसे नहीं होते, क्योंकि उनके ये होते नहीं, इसलिए उनका नाम है अनिमिष। वो ऐसा विशेष क्षेत्र है कि वो देवताओं का परम पावन सानिध्य जहां है, ऐसा वह क्षेत्र है, अनिमिष क्षेत्र है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अनिमिष नाम के एक ऋषि थे, वो वहां रहते थे, इसलिए अनिमिष क्षेत्र है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अनिमिषाः धानाः, अनिमिष नाम का एक विशेष खाद्य पदार्थ होता है और वो वहां ज्यादा पाया जाता था, इसलिए उसको अनिमिष क्षेत्र नैमिष का विशेषण किया गया। कुल मिलाकर के ये सब क्या है, एक कथा को रोचक बनाने के लिए, कथा को मार्मिक बनाने के लिए बहुत सारे अर्थ टीकाकारों ने वहां पर किए हैं। ऐसे उस सुंदर परम पावन क्षेत्र में सौनकादि 88,000, 88 तो सामान्य कहा जाता है, आदि शब्द है, यहाँ 88 नहीं है। सौनकादि अनंत ऋषि वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और एक यज्ञ प्रारंभ करते हैं जो कि स्वर्गाय लोक, स्वर्ग के लिए, स्वर्गाय है, स्वर्ग ना कहा तस्मै स्वर्गाय, स्वर्ग के लिए वो यज्ञ करते हैं। कितनी यज्ञ करते हैं? सहस्र समम, समम माने वर्षम, 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करते हैं। और कुछ करना नहीं है, आराम से खाएंगे पिएंगे। यहाँ बहुत सारे अन्न इत्यादि की कमी नहीं है, भूतल की कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है, और हमें कुछ करना नहीं है, भजन करना है बस, और तो क्या है। तो इसलिए वहां स्वर्ग लोक के लिए उस यज्ञ को करते हैं। व्याख्याकार करते हैं नहीं, स्वर्ग तो कुछ भी चीज नहीं है, स्वर्ग के लिए सौनकादि 88,000 क्यों करेंगे भाई, इतनी लंबी यज्ञ? बोले स्वे स्वर्गे गीयते स्वर्गायो हरि, स्वर्गाय माने विष्णवे, भगवत प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा भी टीकाकारों ने अर्थ किया है। एक दिन वो सभी लोग बैठे थे, प्रातः हुताग्नयः, सुबह सुबह सभी ने यज्ञ यागादि स्वयं अपना पहले किया। एक होती है सामूहिक की पूजा और एक होती है वैयक्तिक की पूजा।
व्यक्तिगत जिसको करते हैं, पर्सनल, है ना। तो व्यक्तिगत पूजा करके, व्यक्तिगत होम करके सभी लोग बैठे थे कि आज क्या चर्चा प्रारंभ हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी दैनंदिन कर्म है उनको करने के बाद में बिछा लो भाई, बिछा लो। अब बिछाने के बाद में क्या होता है जानते ही हो। तो इसलिए कुछ भगवत चर्चा करनी चाहिए। यदि बैठ भी गए और जिसका मैं संकेत कर रहा हूं वो नहीं भी हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, लोग जानते नहीं, कुछ लोग उसको, कुछ थोड़ा ज्ञान होता तो उसको कर पा, तो वो उनका एक दूसरा राग शुरू हो जाएगा। वहां जो है निंदा प्रशंसा का कार्य शुरू होगा, चतुर्मुख हो जाएंगे। इन सब से हमें बचना चाहिए, भगवदीय गुणगान करना चाहिए, अपने दोषों का दूसरे से सुनना चाहिए। अपने दोषों को सुनने की जब सामर्थ्य आ गई, समझ लो भगवदीय गुण आप में प्रारंभ हो गए। और यही जन्म जन्मांतर में आ नहीं पाता। हम प्रशंसा तो चाहते हैं, हमारी सभी प्रशंसा करें, लेकिन कभी हम अपनी निंदा चाहते हैं क्या? जानते समय निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, लेकिन कितनों को छवा दिया ये देखो। वहां तो उसने कहा एक, तो तुमने कहा उसकी दो। कल मैंने चर्चा की थी, एक भक्त ने भगवान से, भगवान की पहले बहुत बढ़िया तरह से पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना आपने तपस्या की। भगवान की प्राप्ति सामान्य बात है क्या? भगवान बेटा वर मांग ले। जैसे वर मांगने चला तो भगवान ने कहा देखो तुम तो वर मांग रहे हो, तुम जो वर मांगोगे, तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, तुमसे उसको डबल मिलेगा। भगवान का भक्त प्रसन्न हो गया, वाह मांगो वर। भगवान प्रसन्न हो गए, कितना अच्छा है, अपने पड़ोसी के लिए कितना वर मांग रहा है, बढ़िया। उसने कहा भगवान क्या कहा होगा आपको पता है कि नहीं? बोले एक मेरी जो आंख है ना, तो फलता क्या होगा? पड़ोसी की दोनों चली जाए। ऐसे माने पूजा भी करेंगे तो उसमें इस तरह के हमारे संकल्प रहते हैं, इस तरह से हमारी कामनाएं रहती हैं, इस तरह से हमारी वासनाएं रहती हैं, इस तरह से हमारे सकाम कर्म होते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। तो इसलिए वो सभी ऋषि महर्षि बैठे थे और चर्चा कर ही रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि सूत जी महाराज उनके सामने हैं। सूत जी के सामने सबसे वृद्ध हैं शौनक ऋषि। वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे अनघ, हे निष्पाप सूत, आपने समस्त पुराणों को, वेदों को, इतिहासों को, आख्याताने अपि अधीताने, आपने पढ़े भी हैं और उनका व्याख्यान भी किया। पढ़ना अलग बात है, व्याख्यान बहुत अलग बात है। और इतना ही नहीं, धर्मशास्त्राणि अपि, धर्मशास्त्रों को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ जो बादरायण हैं उनके आप शिष्य हैं। परावर विदो विदु, इसलिए आप पर अवर सब कुछ जानते हैं। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न संसितुमर्हसि। हे सूत जी महाराज, उन पुराणों में, उन इतिहासों में, उन वेदों में, उन धर्मशास्त्रों में जो आपने पढ़ा, उनमें से जो आपने निश्चित किया है
उनका जो सार है, पुंसाम एकांततः श्रेयः, जो पुरुषों का एकांत श्रेय है, उससे और दूसरा कोई श्रेय नहीं है। तन्नः संसितुमर्हति तः अस्माकं, उसको हमसे आप कहिए। वही हम सुनना चाहते हैं कि हमारा क्या करणीय है, क्या हमारा कर्तव्य है, समाज के लिए हमें क्या करना है, वो नहीं। पुंसाम एकांततः श्रेयः, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, मनुष्य मात्र के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को, वो हमें आप, जो आपका निचोड़ है, जो आपका रहस्य है, जो आपने वहां से निकाला है, सार तत्व रसायन, उसको हमसे कहिए। पहला प्रश्न है ये। भागवत वास्तव में 6 प्रश्न इन्होंने सूत जी को शौनक जी ने किए हैं, और 6 प्रश्नों में ही पूरा भागवत है। तो पहला प्रश्न है पुंसाम एकांततः श्रेयः कः तन्नः संसितुमर्हति। मनुष्यों का श्रेय क्या है वो हमसे बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न है ये, और ये हम सभी का ही प्रश्न है। दूसरा है ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। कौन सा वो कर्म है जिस कर्म को करने से हम जो श्रद्धावान हैं, श्रद्धा युक्त हैं, जिसको करने से हमारी आत्मा प्रसन्न हो। सब कुछ है लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं, और आत्मा यदि प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार है। इसलिए क्या करने से हमारी आत्म प्रशांति होगी, आत्म शांति होगी, वो भी हमें बतलाइए। दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया, लेकिन क्यों, क्या कारण था, ये हमें बतलाइए। ये तीसरा प्रश्न है। और सज्जनों, चतुर्थ प्रश्न है कि ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। भगवान ने तत्तद अवतारों में उन कलाओं को स्वीकार करके जो अवतार लिए हैं, उनके क्या प्रयोजन है, अवतार कथा पुण्याः, वो हमसे कहिए। और पांचवा जो प्रश्न है वो अवतार कथा शुभाः, अवतार जो कथाएं भगवान की, उसको कहिए। और अंतिम प्रश्न है वो है स्वाम काष्ठाम अधुनोपेतः धर्मः कम शरणं। जब भगवान इस भूधरा को त्याग करके यहाँ से अपने गोलोक धाम पधारे, उसके बाद में वह जो धर्म था वो कहाँ गया। भगवान के साथ में धर्म था। भगवान जब यहाँ से भूधरा को त्याग करके, है ना, इस क्रांति धरा को त्याग करके, मेरठ का दूसरा नाम है क्रांति धरा, मेरठ का एक दूसरा विशेषण है क्रांति धरा। वहीं से 1857 में क्रांति प्रारंभ हुई थी। मंगल पांडे जिसका नाम है, मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस भूधरा को त्याग करके भगवान यहां से स्वधाम जब गए तो धर्म कहां गया, किसकी शरण में गया, ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा भागवत है। तो धीरे धीरे हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से भागवत का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज ने कहा ये प्रश्न सामान्य आपके नहीं है, इन प्रश्नों में पूरा भागवत समाहित है। इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरे गुरु जी की वंदना कर लेने दो।